जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ये शपथ ग्रहण अमेरिका के लिए ऐतिहासिक था। नवंबर 2020 में चुनाव से लेकर बाइडेन के सो हेल्प मी गॉड कहने से पहले ऐसा बहुत कुछ हुआ जो अमेरिका के इतिहास के स्याह पन्नों पर दर्ज होगा। बाइडेन का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस में ट्रंप नाम के पागलपन की औपचारिक लेकिन फौरी अंत की शुरुआत थी। आइए अमेरिका के शपथ समारोह से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है तो क्या बोलता है, वो कौन सी किताब होती है जिस पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है, किताब पर हाथ रखकर शपथ की परंपरा कब शुरू हुई। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब देना शुरू करें। राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं, पहले इसकी बात। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का आखिरी चरण होता है शपथ ग्रहण समारोह। ऑब्वियसली जैसे भारत में नई सरकार के चुने जाने पर शपथ समारोह होता है, उसी तरह के समारोह को अमेरिका में इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। इसी दिन चुने हुए राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अमेरिकी संविधान में दी ओथ इस तरह की है और काफी छोटी है। वो कहते हैं, आई डू solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of President of the United States and POTUS and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States। इसके बाद ही वो जुमला आता है, so help me God। हिंदी में बताएं तो मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं ईमानदारी से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कामकाज का निष्पादन करूंगा और अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा प्रतिरक्षा करूंगा और उसे कायम रखूंगा। नए नए राष्ट्रपति बने बाइडेन जो पहला काम उन्होंने किया वो था अनाम सैनिकों के आर्लिंगटन नेशनल सेरेमनी मकबरे का माल्यार्पण। इसके बाद बाइडेन और फर्स्ट लेडी जो बाइडेन की पत्नी यानी जिल बाइडेन व्हाइट हाउस के लिए प्रस्थान उन्होंने किया। इस दौरान उन्हें पहली बार प्रेसिडेंशियल मिलिट्री गार्ड ने एस्कॉर्ट किया। इसके बाद रात को 8:30 बजे से रंगारंग कार्यक्रम चला, सेलिब्रेटिंग अमेरिका। इसे अभिनेता टॉम हैंक्स ने होस्ट किया था। इस बार हजारों पुलिसकर्मियों और सैन्य अधिकारियों को तैनात किया गया था। समारोह स्थल पर ही 26,000 गार्ड्स को लगाया गया था। कई राज्यों में नेशनल गार्ड्स मेंबर्स को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। जाहिर है अमेरिका के लोकतंत्र के 232 सालों के इतिहास में इनॉग्रेशन डे वाले दिन इतने सारे बदलाव शायद पहली बार हुए। अब की बार बहुत कुछ बदला हुआ है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। रस्म है कि इनॉग्रेशन डे की शुरुआत निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा नए चुने गए राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में नाश्ते के लिए आमंत्रित करने के साथ होती है। लेकिन अब की बार निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो इनॉग्रेशन डे का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अमेरिकी इतिहास में चौथी बार है जब जाने वाले राष्ट्रपति इनॉग्रेशन डे का हिस्सा नहीं बने। इसके अलावा कोविड-19 के चलते भी कई चीजें बदली हुई हैं। अमेरिका में कोरोना के हालात खास तौर से बदतर हैं। 1 साल के करीब बीत जाने के बावजूद अब भी हर दिन वहां कोविड-19 के 1 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में ज्यादातर चीजें वर्चुअल ही रहेंगी, यानी हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसकी वजह सिर्फ कोरोना नहीं, मनोविज्ञान भी है। कोरोना के अलावा बेरोजगारी ने भी लोगों का दम निकाल रखा है। बेरोजगारी की दर जो बीच में घटने लगी थी अब वो फिर से बढ़ रही है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस सब के चलते उत्सव वाला माहौल कितना ही रहता, बहुत से लोगों का मन तो ये रहेगा कि चलो हो गई सेरेमनी, लेट्स गो बैक टू वर्क। अब आते हैं इस सवाल पर कि किस किताब पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। उनके काफिले में 2 गाड़ी पीछे ही उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की गाड़ी भी थी, लेकिन उन्हें तब मालूम नहीं था कि आगे क्या हुआ है। कहा जाता है कि करीब पौन घंटे बाद जाकर उन्हें मालूम चला कि JFK नहीं रहे और उन्हें अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना है। अब जल्दबाजी में लिंडन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवानी थी। फटाफट कुछ लोग बुलाए गए, जैसे मारे गए राष्ट्रपति के परिजन, कुछ पत्रकार, एक फेडरल जज वगैरह वगैरह वगैरह। इनमें से एक थे कैनेडी और लिंडन के करीबी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता और रणनीतिज्ञ लैरी ओब्रायन। अब शपथ ग्रहण के लिए एक किताब की जरूरत थी। लैरी ओब्रायन को एक किताब दिखी जिसके मुख्य पृष्ठ पर क्रॉस उभरा हुआ था। उसकी बाइंडिंग किसी बाइबल जैसी उन्हें लग रही थी देखने में। बस इसे ही लैरी ओब्रायन ने जज ह्यूग्स को थमा दिया। इस पर हाथ रखकर लिंडन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। लेकिन बाद में पता चला कि वो बाइबल नहीं, एक कैथलिक मिसल थी। मिसल मतलब चर्च द्वारा पब्लिश की जाने वाली एक किताब। इसमें साल भर आयोजित की जाने वाली पूजा यानी कि मास का ब्यौरा होता है। तो क्या लिंडन ने बाइबल के बदले किसी और किताब की शपथ लेकर गलती से कुछ असंवैधानिक कर दिया था? नहीं। अमेरिका के इनॉग्रेशन डे के दौरान शपथ ग्रहण करने के लिए किसी पुस्तक या किसी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत नहीं है। अमेरिका के संविधान में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बस एक परंपरा चल पड़ी है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाता है कि कसम ले रहा है और अपने बाएं हाथ को बाइबल पर रख देता है और ये बाइबल होती है राष्ट्रपति के पत्नी के हाथ में। अब तक अमेरिका को कोई महिला राष्ट्रपति नहीं मिली है, लेकिन ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि ऐसे में बाइबल उनके पति के हाथ होगी। कमला हैरिस जब शपथ ले रही थी तभी भी ऐसा ही कुछ हुआ। अगर कोई राष्ट्रपति सिंगल हो तो क्या हो, ये भी लोग सोच रहे हैं।
तो हम बताना चाहेंगे इसके जवाब में कि ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस परंपरा के कई अपवाद हैं इस किताब वाले की। गलती से हुआ एक अपवाद हमने आपको ऊपर बता भी दिया, यानी कि इस वीडियो के थोड़े समय पहले। इसके अलावा 1825 में जॉन क्विंसी एडम्स ने और 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान बाइबल या किसी अन्य पुस्तक का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी दर्पण ने और कैमरे के पीछे शूट किया है इसे दरवाजे ने, क्योंकि अमितेश उस कंप्यूटर पे बैठे हैं जो हमारे स्टूडियो के कोने में लगा हुआ है। देखते रहिए दिल ऑन टॉप और बने रहिए हमारे साथ अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। थैंक यू। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दिल ऑन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।